मजमा हरचंद की कम है, मगर यह जो काम हो रहा बच्चियों की तालीम का, इसमें बहुत बड़ा दम है, इसे समझने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह जब बच्चियां तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो आपके समाज में इनकलाब आएगा और ज़रूर आएगा। कल मैंने शेक्सपियर का एक कौल नकल किया था। उसने कहा था कि तुम हमें बेहतरीन माएँ दे दो, हम तुम्हें अच्छी कौम दे देंगे। समाज में औरतें तालीम याफ्ता होंगी तो इंशाअल्लाह मुआशरा सुधरेगा। इस्लाम में सिर्फ मर्दों ही की खिदमत नहीं है, औरतों की भी खिदमत है जो काबिल फरामोश है। वो थोड़ी देर की तकरीर में मैं आपको समझाऊंगा। एक बार और आप हमें दरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सनदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आपको बता दूं कि ख़त्म बुखारी के लिए हिंदुस्तान की नहायत अजीम मुअक्कर मुतबर्रक और अबकरी शख्सियत यानी शहजादे शोएबुल औलिया मुफक्किर इस्लाम कायदे अहले सुन्नत ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह गुलाम अब्दुल कादिर साहब क़िबला आलवी मद्दज़िलुल आली व नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आज उन्हीं की मुक़द्दस कलिमात से फारिग होने वाली आपकी बच्चियां बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़कर बुखारी का इख्तिताम करेंगी। और एक चीज़ और बता दूं, इस महफिल को आप कतई हल्के में मत लीजिएगा। जो बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं उनसे छोटी इस महफिल को मत समझिएगा, क्योंकि बुखारी शरीफ के ख़त्म की महफिल के बारे में बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर इस महफिल में जो शख्स शरीक हो और अकीदत के साथ शरीक हो तो जिस जायज़ नियत से शरीक होगा अल्लाह अपने करम से उसकी जायज़ नियत को पूरी फरमा देगा। बीमार ये सोच के शरीक हो रहा है कि बुखारी शरीफ की तकरीब है, बाबरकत महफिल है, इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से सुबुदोशी मिल जाएगी, परेशान हाल की परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरह से जितनी जायज़ तमन्ना लेके आप आएंगे इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की इस खत्म की तकरीब की महफिल की बरकत से परवरदिगार आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाएगा। तो थोड़ी देर ध्यान हाजिर करें तो मैं दो बातें अर्ज करूं। हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। हैरत से वो तौकीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। ऐ रहमत आलम तेरे एजाज के सदके, ऐ रहमत आलम तेरे एजाज के सदके पत्थर की ज़बां में भी असर देख रहे हैं। ऐ रहमत आलम तेरे एजाज के सदके पत्थर की ज़बां में भी असर देख रहे हैं। और एक बड़ी सच्ची बात कि बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, बार अपने गुनाहों का, बार अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, सब रहमत आलम की नजर देख रहे हैं। बार अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, सब रहमत आलम की नजर देख रहे हैं। और ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। और अल्लाह ने नदामत कि सरे हश्र हम उनको नजरें नहीं उठती हैं मगर देख रहे हैं, नजरें नहीं उठती हैं मगर देख रहे हैं। हज़रात गिरामी, तालीम निस्वा की अहमियत और उसकी अजमत के हवाले से आपको बताऊं, अगर ये तालीम इतनी ज्यादा जरूरी ना होती तो इसी हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी पढ़ी लिखी खवातीन गुजरी हैं, ऐसी तालीम याफ्ता खवातीन गुजरी हैं कि आप पढ़िए तो अंदाजा लगेगा। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मशहूर इल्मी घराना जो खैराबाद में मंतिको फलसफा में मशहूर है, वो घराना
यानी अल्लामा फजल इमाम खैराबादी, अल्लामा फजल हक खैराबादी जो मुजाहिदे आज़ादी थे, और उनके लड़के अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी। अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी की लिखी हुई किताब जो हम लोगों के दरस निज़ामिया में फलसफे की एकदम इंतहाई किताब शरह हिदायतुल हिकमत उनकी लिखी हुई है। ये पूरा घराना बड़ा पढ़ा लिखा था। उन्हीं में खातून थी मोहतरमा हिरमा खैराबादी, जो बहन होती थी अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी की, और बेटी थी अल्लामा फजल हक खैराबादी की। अल्लामा फजल हक का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। वो एक अलग तारीख है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। उनकी बेटी मोहतरमा हिरमा खैराबादी, वो इतनी पढ़ी लिखी थी कि उनके भाई अल्लामा अब्दुल हक कहते थे कि अच्छा हुआ कि हिरमा बहन हुई, अगर भाई होती तो उनकी सलाहियत के सामने मुझको कोई नहीं पूछता। इतनी पढ़ी थी हजरत हिरमा खैराबादी। हजरत हिरमा खैराबादी ने आला हजरत के मशहूर कलाम पर जो तज़मीन लिखी, उससे आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर पढ़ी लिखी खातून थी। तज़मीन लिखी है। तज़मीन किस पर? मशहूर नात है आला हजरत की, लम्यात नज़ीरों का फी नजरिन। बार बार आपने सुना होगा, हजारों बार सुना होगा, लेकिन उस पर ऐसी तज़मीन जैसी अल्लामा अब्दुल हक की बहन ने लिखी, मैंने आज तक ऐसी तज़मीन नहीं देखी। दो एक शेर जो जहन में है वो सुनाऊं तो आपका ईमान ताजा हो जाए। मोहतरमा हिरमा खैराबादी फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, वस्फत से बशर हम नामुमकिन, हस्ती ममदूहे खुदा जाना, मन या है विचार करत इस दिन, तुझे परखन हार में क्या जाना। कहती है यही चश्मे बातिन, मैंने तो तुझे यकता जाना, लम्याते नजीरों का फी नजरिन, मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है, तुझको शहीद दूसरा जाना। और एक शेर और याद आता है, ता चंद कसम फेरा के तू गम, ताके खुरो नौशे सरश के अलम। ये पूरा फारसी है, इसलिए आप टेंशन न लें। आगे देखिए, ताचंद कसम फेरा के तू गम, ताके खुरो नौशे सरश के अलम, महाराज का राज बढ़े जमजम, सुध काहे बिसार दिहो प्रीतम, मैं तिश्ने शौक हूं तेरी कसम, तपे हिजर से अब लबों पे है दम, अना पिया तशु व सखा का आतम, ऐ गेसुए पाके अबरे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आप क्या जानते, इस्लाम में औरतों की खिदमत का सिलसिला आज से जारी नहीं है, आज से नहीं जारी है। अरे अगर हजरत इब्राहिम की अहलिया हजरत हाजरा ने हिजरत न की होती तो न मक्का बसता, न ये हालात पैदा होते। उस मुकद्दस खातून हजरत हाजरा ने, जो हाजरा भी थी और हाजरा भी थी, और हिजरत करके उन्होंने इस्लाम को जो रौनक बख्शी, इसे जमाना फरामोश नहीं कर सकता, है ना। और बेआबो गया धरती पर खुदा के दीन के लिए, खुदा की रजा के लिए। मक्का जहां आज है, पानी का एक कतरा नहीं मिलता था, एक घास नहीं उगती थी, चटियल सरजमीन, बंजर धरती, खुश्क जमीन, जिसे कुरान वादिये गैरे सी जरा घोषित कर चुका हो, यानी नाकाबिले काश्त जमीन। उस जमीन पर जनाबे अली ठहरना रुकना, जहां पानी ना हो, आसान नहीं है। हजरत इब्राहिम छोड़ करके जब आए हजरत हाजरा को और उनके बेटे हजरत इस्माइल को छोड़ करके आए, और जब छोड़ करके आए तो छोड़ के चले आए। मुड़ मुड़ के हजरत हाजरा देखती थी, कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसी जगह पर छोड़ के जाएगा जहां खाना ना हो, पानी ना हो, दाना ना हो, सर छुपाने की कोई जगह ना हो, साया ना हो। ऐसी जगह पे कोई शख्स अपनी बीवी को छोड़ के जा सकता है? मगर कुर्बानी हजरत हाजरा की देखिए। हजरत इब्राहिम खलील ने मुड़ करके कहा, हाजरा ये बार बार देख रही हो, क्या मतलब? कहा आप हमें ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, साया नहीं, आदमी नहीं, इंसान कुछ भी नहीं, माँ बेटों के अलावा कोई नहीं, आप चले जा रहे हो।
ऐसी जगह पर तो हजरत इब्राहिम ने एक जुमला कहा था, सुनिएगा, बड़ा कलेजा औरतों का भी होता है। एक जुमला कहा था हजरत इब्राहिम ने, हाजरा मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये खुदा का हुक्म है, ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि ये खुदा का हुक्म है। अरे अल्लाह की कसम, हुक्म खुदा का हवाला पाकर हजरत हाजरा मुतमईन हो गई। कहा अल्लाह के खलील अब आप जाएं, अब कोई टेंशन नहीं है, अब फिक्र दूर हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम शहजादे शोएबुल औलिया, शहजादे शोएबुल औलिया हजरत अल्लामा अलवी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अलवी साहब क़िबला। आप तशरीफ रखें, बस मैं अब 2 मिनट में खत्म कर दूं। देखिए जैसा कि मैंने जैसा कि मैंने ऐलान किया था और हजरत बिल्कुल वक्त से तशरीफ फरमा हो गए। असल जो काम है वो इमाम बुखारी अलैहि रहमतुर रिज़वान के कुछ हवाले से कुछ मुख्तसर गुफ्तगू, हजरत के मुकद्दस कलमात, जिससे हम आपको पता चले कि इमाम बुखारी कितने अजीम थे और बुखारी शरीफ कौन सी किताब है कि बात बात पर फरीक मुखालिफ कहता है कि बुखारी का हवाला लाओ, कितनी मोतबर किताब है, उसके बारे में हजरत बताएंगे। और उसकी आखिरी हदीस को हजरत पढ़ाएंगे, जिससे इंशाअल्लाह फारिग होने वाली बच्चियां भी समात करेंगी और आप भी समात करेंगे और देखेंगे कि इमाम बुखारी ने आखिर में किस हदीस को रखा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह ये सब सनद और रदाए फजीलत की तकसीम का सिलसिला होगा और महफिल का इख्तिताम होगा। बात ये चल रही थी कि हजरत हाजरा ने कहा कि अब आप जाएं, अब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हजरत इब्राहिम ने हवाला दे दिया था कि खुदा का हुक्म है। हाजरा मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा रहा हूं, ये खुदा का हुक्म है। तो हजरत हाजरा ने कहा अब आप जाएं, अब हमें कोई फिक्र नहीं है, अब कोई परेशानी नहीं है। हम सब ने आलम ख्याल में सवाल अर्ज किया, मिल्लत की माँ हजरत हाजरा, क्या आपको दाना मिल गया, क्या खाना मिल गया, क्या पानी मिल गया? आप इतना मुतमईन हो गई। हजरत हाजरा ने कहा न पानी मिला न दाना मिला, लेकिन हुक्म खुदा का परवाना तो मिल गया। कहा खुदा के खलील आप जाएं, अब हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हाजरा अल्लाह के हुक्म पर मुतमईन है। जो परवरदिगार अपने किसी बंदी और बंदे को बंजर धरती पे छुड़वाना जानता है, वही अपने कर्म से चश्मे ज़मज़म उबलवाना जानता है। बिनाए काबा पड़ती है, जहां हम खिश्त खम कर दें, जहां सागर पटक दें, चश्मे ज़मज़म उबलता है। हजरात, इसलिए बस ये चंद बातें इस्लाम में खवातीन की खिदमत लंबी तारीख है और सब बयान करने का मौका नहीं है, इसलिए मैं यही अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। और हजरत शहजादे शोएबुल औलिया, आपको बता दूं इस वक्त रुए जमीन पर, आप हमें जानते हैं, हम बनाओ शरीफ पढ़ाते हैं, 20-25 साल हो गए, पढ़े भी हुई पढ़ाते भी हुई, लेकिन इस वक्त पूरे रुए जमीन पर मेरा कोई और उस्ताद हजरत के अलावा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला इनके वजूद को सलामत रखे, इन्हें सेहत और आफियत के साथ रखकर हम सबको दुआ देने की ज्यादा दिनों तक तौफीक रफीक अता फरमाए। तशरीफ रखते हैं शोएबुल औलिया के शहजादे हजरत शोएबुल औलिया को आप जानते होंगे, बोलो जानते हैं, जानते हैं? अरे साहब, हजरत शोएबुल औलिया बराव शरीफ में जिनका मज़ार पुरनवार है, जिन्होंने दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल की बुनियाद रखी, जिससे हजारों उलमा पढ़ करके पूरे मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मसलक आला हज़रत का प्रचार कर रहे हैं। वो हुजूर शोएबुल औलिया जिनकी बारगाह में ऐसे ऐसे उलमा फैजुर रसूल में पढ़ाने के लिए आए, मगर शोएबुल औलिया की सोबत पाकर ऐसा चमके, ऐसा चमके, ऐसा चमके कि हजरत ने बुलाया था अल्लामा बदरुद्दीन को, लेकिन जब वहां से गए तो बदर मिल्लत बन के चमके। बुलाया था मुफ्ती जलालुद्दीन को, गए तो फकीह मिल्लत बन करके चमके। बुलाया था अल्लामा नईमुद्दीन को, गए तो शमसुल हुक्मा बन करके चमके। बुलाया था अल्लामा आजमी साहब को, गए तो सुल्तानुल वाइसिन बन करके चमके। खुद कहते हैं कि आजमी गुंजा था, जब पहुंचा यहाँ फूल बना। सबने फैजान शोएबुल औलिया का एतराफ किया। आज शोएबुल औलिया का फैजान लेकर के तशरीफ लाए और हम में वही फैजान तकसीम करने के लिए आए हैं, इसलिए बेहतर नहीं कि हम बीच में कुछ खलल करें। आइए बुलंद आवाज से नारा तकबीर रिसालत से हजरत का इस्तेमाल कर लिया जाए और फिर मौलाना मुस्तकीम साहब क़िबला जो इस इदारे के नाज़िम आला है, वो उधर बच्चियों को भी सेट कर दे, ताकि जब हजरत यहां से कुछ कहने के बाद पढ़ावे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस
तो उधर से कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, राही साहब पढ़ेंगे। हाँ, तशरीफ लाए। शायर इस्लाम हजरत राही बस्तवी की आमद आमद है, आमद आमद है। और ये कुछ बड़ा अच्छा लगेगा भाईजान, अगर आप कुछ पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। कुर्सी बैठ के। आप देख रहे हैं जगह तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन कितनी अजीम शख्सियतें आज यहाँ तशरीफ फरमा, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। मुल्क का मशहूर शायर और मुल्क बैरून मुल्क के मशहूर शेख तरीकत है ना, कसीर उलमा का ये हुजूम इस बात का बात पर गम्माज है कि मैखाने में भीड़ बिला वजह नहीं है, शायद साहिब खाना मर्द खलीक है, इसलिए ये मजमा इकट्ठा हुआ। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और अब हमें माइक हजरत के हवाले करता है, उस गुजारिश के साथ कि हजूर अपने मुकद्दस कलिमात से आप हम सबको नवाजें। नाराए तकबीर। इतने मजमे के लिए तो आप लोग बहुत ज्यादा कुछ आवाज निकाल सकते हो यार, पैक भी है, गूंजनी चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मुफक्किर इस्लाम शहजादे शोएबुल औलिया, फैजान शोएबुल औलिया, फैजान शोएबुल औलिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर साहब क़िबला अलवी, सज्जादा नशीन खान काए फजल रसूल, शायर इस्लाम हजरत राही बस्तवी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहतराम व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम सब बारगाहे रिसालत में नज़रे दरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अपनी बिना और अपनी क़याम के बाद से लेकर आज तक मदरसा उज़्मा लिल बनात बच्चियों का ये स्कूल जामिया उज़्मा के नाम से जिसे आप हजरात जानते हैं, इसके संगे बुनियाद से लेकर इसके पहले इजलास, फिर हर साल होने वाले जश्न रदाए फ़जीलत में मेरी शिरकत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहब की मोहब्बतों की बिना पर यकीनी होकर के रहेगी। आज भी अपनी अलालत के बावजूद मैं यहीं से फारिग होने के बाद लखनऊ जा रहा हूं, अपने डॉक्टर और मुआलिज की हिदायत पर चेकअप वगैरह करवाऊंगा और उनसे मशवरा। आप हजरात से मुल्तमिस हूँ कि आप मेरे लिए भी और मेरे अजीज तरीन भाई और दोस्त राही साहब के लिए भी खास दुआ करें।
हम दोनों ने अपना अवामी सफ़र एक साथ तकरीबन शुरू किया, एक जलसे। मेरी उम्र 67 साल हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि राही साहब की यही उम्र है। अब माँ बैनत आमारो उम्मती माँ बैनत 60 व 70, अब उस दरमियान में हम लोग हैं। बस अल्लाह रसूल की बारगाह में यही इस्तिदा है कि जितने दिन भी जिंदगी रहे तेरे दीन की खिदमत में गुजरे और गुनाहों और मासी के हुजूम में यही काम हम लोगों की शफाअत का जरिया, मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। हम अपने हालत पर गौर करते हैं और राही साहब को देख रहे हैं इधर, तो अजीब हाल है। बस आइंदली मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकारे मैं चिल्लाऊं हाय दिल। अब कल इनके यहाँ का जलसा 20 साल तकरीबन हो गए होंगे कि हज़रत राही साहब ने अपनी मोहब्बतों से अपने यहाँ के इजलास के लिए इस तौर पर पाबंद कर दिया कि यही लॉकडाउन में जलसा ही नहीं हुआ, वरना हर जलसे में शिरकत रही, ख़त्म बुखारी की सआदत हासिल रही। और ख़त्म बुखारी इस जज्बे के साथ मैं करवाता हूँ, उस महफिल में शिरकत अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ कि मेरे दारुल उलूम के मुअक्कर उस्ताज हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब नूरी ने एक बात जो कही, मैं 100% उसकी तायीद करता हूँ कि ख़त्म बुखारी शरीफ की महफिल में जिस नीयत के साथ आदमी शिरकत करता है तो अल्लाह अपने प्यारे हबीब के अहादीस मुबारका और उसकी जमा और तरतीब व तदवीन से की बरकतों से उसकी हर जायज़ तमन्ना और आरजू को पूरा करता है। ए बाबू चले आओ, ये मुमकिन ही नहीं। आ जाओ, इधर आ जाओ, वो जो हो रहा है होने दो। ये जो बच्चियां मजहबी तालीम हासिल कर रही हैं और उनकी जो मुअल्लिमात हैं, ये आवाज़ मेरा ख्याल है उनकी तरफ से नहीं होगी, बल्कि आने वाली जो ख़वातीन हैं अभी उनके तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उधर से आवाज़ आ रही है तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। चंद मिनट का मामला है। बुखारी शरीफ